Good morning to all of you. My subject is pathophysiology and today we will discuss about unit 4. ठीक है, अब तक आपकी पैथोफिजियोलॉजी की 3 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं. आज से मैं स्टार्ट कर रही यूनिट 4 जिसका पोर्शन है फर्स्ट इन्फ्लेमेटरी बाउल एंड लिवर डिसीज़. ठीक है, इसमें आप लिवर की और आपकी जो बाउल लार्ज इंटेस्टाइन की डिसीज़ है वो आप स्टडी करेंगे. ठीक है, तो इसमें क्या है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ जिसको हम शॉर्ट में IBD बोलते हैं, इज़ एन आइडियोपैथिक डिसीज़ कॉज्ड बाय ए डिसरेगुलेटेड इम्यून रिस्पॉन्स टू होस्ट इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा. इसमें क्या है कि जो आपकी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ है, मतलब कि आपकी IBD है, उसमें क्या होता है, जो आपका लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में तो खाना आपका एब्जॉर्व होता है, देन फिर वो आपका क्या होता है, जो खाना एब्जॉर्व हो गया, जितने भी न्यूट्रिशन चाहिए वो सारे आपके ने खाने में से ले लिए, एब्जॉर्व कर लिए सेल्स ने. ठीक है, देन उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ मूव कर जाता है थ्रू पेरिस्टालिक मूवमेंट. अब वो मूव करने के बाद देन वो आपका फिर बॉडी से आउट हो जाता है, थ्रू आउट हो जाता है बॉडी से थ्रू एनस. ठीक है, अब क्या बात आती है कि जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पोर्शन है, वहाँ से जब आपकी लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, वहाँ से आपका एनस तक के पार्ट में जो भी आपका मतलब इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, उसमें जो आपकी रेक्टम सिग्मॉइड कर्व है जिसमें आपकी कोलोन है, कोलोन के भी फर्दर डिवीज़न है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो वो आपका आता है IBD में. ठीक है, वो इन्फ्लेमेशन आपका आता है IBD में. कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है बैक्टीरिया के थ्रू हो रहा है या फिर आपका अल्सर्स हो गए हैं म्यूकस लाइनिंग में कोलोन की, तो वो सब आपके IBD में आते हैं. ठीक है, ये होती है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़. ठीक है, जो आपके गट वाले एरिया को इफ़ेक्ट करती है. ठीक है, तो इसमें क्या है, द टर्म IBD इज़ कॉमनली यूज टू बाउल disease having many similarities but the condition usually have distinct morphological appearance. इसमें क्या है, IBD का जो आपकी टर्म है हम मोस्टली बाउल डिसीज़ के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, जो हमारी गट की प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए यूज़ करते हैं. बट क्या होता है इसमें काफ़ी ऐसी सिमिलरिटीज़ होती हैं, काफ़ी ऐसी मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस सिमिलरिटीज़ होती हैं जो कि आपकी अदर डिसीज़ से भी मतलब सिमिलर होते हैं. बट इसका इंट्रोडक्शन में इन शॉर्ट में यही है कि जो आपकी IBD है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो पूरा पोर्शन है वहाँ पे आपकी डिसीज़ हो रही है तो वो कैसे हो रही है. ठीक है, गट की जो डिसीज़ होती है आपकी, ठीक है, बाउल जो आपका फॉर्मेशन होता है, जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है, उतने एरिया में आपकी जो भी डिसीज़ कॉज हो रही है वो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, तो हम यहाँ पे वही डिस्कस करेंगे. इसके नेक्स्ट आपके पोर्शन में हम लिवर से रिलेटेड डिसीज़ डिस्कस करेंगे. तो आपकी गट की प्रॉब्लम्स, उसकी डिसीज़ हम इस वाले पोर्शन में डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये मोस्टली किसको, लार्ज इंटेस्टाइन वाले एरिया को इफ़ेक्ट करता है. ठीक है, अब बात आती है इसके क्लासिफिकेशन की. इसका क्लासिफिकेशन जो IBD का क्लासिफिकेशन है वो मेनली आपका 2 पोर्शन में डिवाइडेड है. फर्स्ट वन है आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस और सेकंड है आपका क्रोन डिसीज़. ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है, इट इज़ द डिसीज़ दैट कॉज म्यूकोसल इन्फ्लामेशन एंड सोर्स इन द लाइनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, जो आपका कोलोन वाला पोर्शन है. इसमें क्या है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में, अल्सरेटिव से इसका नाम पड़ गया कि अल्सर हो जाता है, कोलाइटिस मतलब कोलोन वाले एरिया में. अब आपने लार्ज इंटेस्टाइन का, तब मैंने GIT का आपको पेप्टिक अल्सर वाला पोर्शन पढ़ाया था, तो उसमें GIT का मैंने फुल इंट्रोडक्शन दिया था. ठीक है, तो उसमें आप लार्ज इंटेस्टाइन वाले पोर्शन में देखिएगा कोलोन है, ठीक है, आपका रेक्टम है, तो आपका कोलोन का भी फर्दर डिवीज़न है. ठीक है, तो कोलोन के किसी भी पार्ट में आपके अल्सर हो जाए, अल्सर मीन्स उसकी जो लाइनिंग है, कोलोन की जो म्यूकस लाइनिंग है उसमें होल्स हो जाए, सोर्स हो जाए, तो उसको कहते हैं हम अल्सरेटिव कोलाइटिस. वो भी आपकी एक तरह की IBD डिसीज़ है. ठीक है, वो इसी कैटेगरी में आती है. ठीक है, सेकंड वन है आपकी क्रोन डिसीज़. क्रोन में क्या है, क्रोन डिसीज़ में क्या है, इट इज़ अ क्रोनिक रिमिटिंग इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ ऑफ द GIT ट्रैक्ट अफेक्ट एनी साइट फ्रॉम माउथ टू एनस. इसमें क्या है क्रोन डिसीज़ में कि आपकी ऐसी क्रोनिक कंडीशन वाली डिसीज़ है, ऐसी क्रोनिक कंडीशन डिसीज़ है जिसमें कि आपका इन्फेक्शन फुल GIT ट्रैक्ट में माउथ से लेके एनस तक के पार्ट में कहीं पर भी हो सकता है. मतलब आपका ये पूरा GIT ट्रैक्ट को अफेक्ट करेगी. अब पोर्शन, पर्टिकुलर पोर्शन आपका यहाँ आइडेंटिफाई नहीं है, जैसे अल्सरेटिव में कोलोन वाले पोर्शन में बोल दिया इन्होंने, बट यहाँ कोई स्पेसिफिक साइट आपकी स्पेसिफिक साइट नहीं बताई है कि इसी साइट पे होगा. वो आपका फुल GIT ट्रैक में किसी भी पोर्शन पे हो सकता है. ओके, बट होगा ही आपका GIT ट्रैक में, तभी इसको IBD वाली डिसीज़ की कैटेगरी में रखा जाएगा. ओके,
तो ये आपका क्लासिफिकेशन है IBD का 2 जो मेन है, अल्सरेटिव एंड क्रोन डिसीज़। IBD में क्या है, IBD आपकी इस कैटेगरी की डिसीज़ है जिसमें आपकी गट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और डिसीज़ आएंगी, ओके, जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन मेनली प्रेफर करेगी जिसमें। अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन के बाद कॉजेज़, डिसीज़ कैसे कैसे हुई, ठीक है। तो इसके मेन कॉजेज़ हैं, फर्स्ट वन है इसका इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट में आपका आ जाएगा वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये सारे मोस्टली इन्फेक्शियस एजेंट जो हैं वो आपकी वाली डिसीज़ कॉज करते हैं। वायरस में आपका HIV वायरस की वजह से भी बहुत सारे उसमें मोस्टली डायरिया प्रॉब्लम हो जाती है, तो वही कंडीशन यहाँ पे। बैक्टीरिया में आपका इकोलाई बैक्टीरिया हो गया, वो भी आपकी वाली डिसीज़ मतलब IBD कैटेगरी की डिसीज़ कॉज कर सकता है। जेनेटिकली प्रॉब्लम भी काफ़ी टाइम ये आती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग से हमारी रेस्पिरेटरी, कार्डिक, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं, सिस्टम्स हैं जो अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। पॉल्यूशन है, ये आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे आपका टू मच स्ट्रेस आप ले रहे हो, उसकी वजह से क्या हुआ, स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि हमारे जो पर्टिकुलर गैस्ट्रिक के जो हार्मोन्स हैं जो अपने रिलीज़ नहीं हो पाते, रिलीज़ नहीं हो पाएंगे तो आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तो फिर प्रॉपर जो आपका फूड है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, देन फिर आपकी बॉडी के सेल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएंगे, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएंगे तो आपकी बॉडी के सेल्स परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ये पूरा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पूरा साइक्लिक चलता है हमारी बॉडी पे, ठीक है। एक आपका हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन है, कोई भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो दूसरी उससे रिलेट करता है। इसी वजह से स्ट्रेस वाली कंडीशन क्या करेगी, आपके गैस्ट्रिक जो आपके जूसेस हैं, एंजाइम्स हैं, उनकी रिलीज़ में आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इस वजह से आपकी वाली डिसीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई फिजिकल ट्रॉमा है जिसको कोई, जैसे आपका कभी स्टोमक मतलब कभी कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया हो तो उस पोर्शन में आपके लग गई हो तो उस वजह से भी आपके ये कंडीशन हो सकती है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी इसके लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो ये आपके मेन इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ एंड लिवर डिसीज़ के कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से डिसीज़ हो सकती है।